महाभारत आदि पर्व 1। कल हमने कौरव पांडवों का जन्म और ऋषि का मिला हुआ पांडु राजा को ऋषि का मिला साप का दर्शन किए। आज हम कृपाचार्य द्रोणाचार्य आदि लोगों की जन्म की कथा सुनेंगे। पुष्पबार। हे राजन, महर्षि गौतम के शारद्वाज पुत्र हुए। उन्होंने तपस्या से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। उनके शौर्य से चिंतित होकर इंद्र ने जानपदी नामक एक अप्सरा उनका तप भंग करने की इच्छा से भेजी। वह अप्सरा झीने वस्त्र धारण कर उनके सन्मुख आई। शरद्वाज ने विवेक से संयम रखा, परंतु उनका वीर्य स्खलित होकर सरकंडों पर गिरा। इस कारण वह 2 भागों में विभाजित हो गया। उससे एक पुत्र कृप और एक कन्या कृपी का जन्म हुआ। महाराज शांतनु आखेट के लिए जब उधर गए तो उन्होंने उन दोनों बालकों को देखा। निदान ये हुआ कि वे उन्हें अपने साथ ले आए और उनका पालन करने लगे। शारद्वाज को जब अपने पुत्र और पुत्री का पता चला तो वे वहां आए। उन्होंने कृप को अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत कर दिया। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। जन्मेजय ने पूछा, हे भगवान, अब आप कृपा करके द्रोणाचार्य जी का जन्म की वृतांत भी कहिए ने। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, गंगा द्वार पर किसी समय महर्षि भारद्वाज रहते थे। एक दिन उन्होंने द्रुताची अप्सरा को नहाते देखा। उसका स्वरूप देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया। ऋषि ने उस वीर्य को द्रोण नाम यज्ञ पात्र में रख दिया। उससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोण को स्वतः ही समस्त वेद और वेदांग का ज्ञान हो गया। भरद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश्य ने द्रोण को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। द्रोण और द्रुपद ने एक साथ रहकर गुरु के पास शिक्षा ग्रहण की और दोनों मित्र हो गए। द्रोण ने शारद्वाज ऋषि की कन्या कृपी से विवाह किया। उनके अश्वस्था नाम का एक पुत्र हुआ। द्रोणाचार्य ने परशुराम जी की सेवा करके अस्त्र विद्या में सिद्धता प्राप्त की। विद्यादि में लगे रहने के कारण द्रोण धनार्जन न कर सके। इस कारण वे धनाभाव से दुखी रहे। मित्र की सहायता प्राप्त करने के लिए वे द्रुपद के पास गए। मदान्ध हो द्रुपद ने उनका तिरस्कार कर दिया। निदान ये हुआ कि क्रोध में भर और उससे बदला लेने की सौगंध खा वे हस्तिनापुर चले आए। भीष्म ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने पास रख लिया। वे वहां रहकर राजकुमारों को शिक्षा देने लगे। उनकी दृष्टि में सब राजकुमार समान थे, परंतु पांडव गुरु की अधिक सेवा करते और उनके द्वारा प्राप्त शिक्षा में अधिक रुचि लेते थे। अतः द्रोण पांडवों से अधिक स्नेह करने लगे। राजकुमारों की एक बार परीक्षा करने की इच्छा हुई। 100 धृतराष्ट्र के पुत्र और 5 पांडव अस्त्र शस्त्र विद्या द्रोणाचार्य से सीखने लगे। द्रोण ने सभी को समान रूप से सभी विद्याएं सिखाई, परंतु अर्जुन बाण चलाने में सबसे निपुण निकला। रथों के युद्ध में युधिष्ठिर और गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन सिद्धहस्त थे। अर्जुन युद्ध विद्या में नित्य शस्त्र विद्या के ऐसे चमत्कार दिखाने लगे कि द्रोणाचार्य ने उत्तम अस्त्रों का चलाना जो अपने पुत्र अश्वस्थामा को भी नहीं सिखाया, वह अर्जुन को सिखाया। द्रोणाचार्य की ख्याति और फैल गई और उनसे अस्त्र सीखने के लिए बाहर से भी शिष्य आने लगे। निषाद पुत्र एकलव्य भी अस्त्र विद्या सीखने की इच्छा से द्रोणाचार्य के पास आया, परंतु उन्होंने उसे छोटी जाति का समझ अस्त्र विद्या सिखाने से मना कर दिया। एकलव्य ने जंगल में जाकर द्रोण की मिट्टी की मूर्ति बना ली और मन में द्रोणाचार्य को गुरु स्वीकार कर बाण चलाने का अभ्यास किया। कुछ ही समय में वह अस्त्र चलाने में कुशल हो गया। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने वन में गए। उनके संग उनका कुत्ता था। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। इस पर एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में
5 बाण एक संग मारे, जिससे कुत्ते का मुंह भर गया और वह भौंक न सका। कुत्ता राजकुमार के पास पहुंचा। राजकुमार एकलव्य की इस निपुणता को देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि एकलव्य द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति के सामने बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था। अतः अर्जुन को भय हुआ कि एकलव्य बाण विद्या में मुझसे भी आगे जा रहा है। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से सब हाल कहा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के पास जाकर गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य से गुरु दक्षिणा द्रोणाचार्य ने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने प्रसन्नता से काटकर अंगूठा दक्षिणा में गुरुजी को दे दिया। अर्जुन निष्कंटक हो गया। परीक्षा के दिन गुरु ने एक पेड़ पर कृत्रिम पक्षी बिठाकर सभी कुमारों से उसकी आंख में बाण मारने की आज्ञा दी। सभी से निशाना साधने पर पूछा, तुम अपने सामने क्या देख रहे हो? राजकुमारों ने बताया कि उन्हें पेड़, जंगल, पंछी इत्यादि वस्तुएं दिख रही है। अर्जुन से जब प्रश्न किया गया तो उसने कहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख ही दिख रही है और कुछ नहीं। इस पर सभी उपस्थित लोग अर्जुन की सराहना करने लगे और विश्वास हो गया कि अर्जुन महान धनुर्धर बनेगा। दुर्योधन अर्जुन की प्रतिष्ठा सहन नहीं कर सका और पांडवों को मार डालने की योजना बनाने लगा। एक बार मगर ने नदी में स्नान करते हुए द्रोणाचार्य की जांघ पकड़ ली। द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों से प्राण रक्षा के लिए कहा। कौरवों ने गुरु प्राण रक्षा की अनेक कोशिशों की, परंतु मगर ने जांघ न छोड़ी। अंत में अर्जुन ने एक बाण मगर के मुंह में मारा, जिससे मगर का मुंह खुला ही रह गया और द्रोणाचार्य की जांघ स्वतः निकल आई। गुरु ने उसकी प्रशंसा की। द्रोणाचार्य जी जब अपने शिष्यों को अस्त्र शस्त्र विद्या सिखा चुके तो उनसे गुरु दक्षिणा देने को कहा। तुम गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को युद्ध में जीतकर जीवित पकड़ के मेरे पास लाओ। अस्तु, कौरवों और पांडवों ने द्रुपद पर चढ़ाई कर दी। द्रुपद ने कौरवों और पांडवों को मारकर भगा दिया। अर्जुन को छोड़कर सभी पांडव भी भागने ही वाले थे तो अर्जुन ने भयंकर युद्ध किया और इतने तीक्ष्ण बाण मारे कि द्रुपद घायल होकर गिर पड़ा। अर्जुन उसे बांधकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास ले आए। द्रोणाचार्य ने उसका आधा राज्य लेकर उसे मुक्त कर दिया।